पूरी तरह अकेला ईरान, कोई साथी नहीं, कोई सहारा नहीं, एक देश भी उसके साथ खड़ा नहीं। मुंह से अगर कोई कुछ बयान दे देता है ईरान के समर्थन में, ऐसे सिर्फ बयान से ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान के साथ ये खड़ा है। हाँ, चाइना के बारे में ये अपडेट बार बार आए कि चाइना के जहाज़ तेहरान में उतर रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त जो ताज़ा मंजर है वो ये है कि ईरान अकेला है, कोई अरब देश उसके साथ खड़ा न हुआ, कोई उसका दोस्त उसके साथ खड़ा ना हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ सारी दुनिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रिपीट किया है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी शर्त ना हो, बिना शर्त के ईरान हथियार डाल के अपने मुंह से कह दे कि हमने हार मान ली, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, परमाणु प्रोग्राम सब कुछ बंद कर दे, जो हो ही नहीं सकता है। एक इंसान को कितना तोड़ोगे आप, कितना तोड़ोगे? वो तो टूटना चाहता नहीं है, आपने सब कुछ उसका ख़राब कर दिया, लेकिन अगर वो टिका हुआ है तो वो ज़मीर वाला है। मोहतरम हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान के साथ क्या करना है, वाइट हाउस में हमारी जल्द मीटिंग है। उधर एक और यानी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का, जो यानी तैरता हुआ समुद्र में एयरपोर्ट होता है जिससे फाइटर जेट उड़ान भरकर हमला करते हैं, ऐसा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है अमेरिका का। और अब जब अमेरिका की सेना अपने लाहौर लश्कर के साथ ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है, तो बरतानिया ज़बरदस्ती अपना मुंह घुसा रहा है। ब्रिटेन ने कहा है कि हम सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करे तो हम भी अमेरिका की फ़ौज के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दें। यानी एक तरफ दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश और दूसरी तरफ यको-तन्हा अकेला ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का आसिम मुनीर का नाम लेकर कहा कि मैंने उनसे भी बात की, उनको भी मैंने बताया कि अगर ईरान के पास परमाणु पहुंच जाता तो दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा होता। अब ईरान के साथ आगे क्या करना है मैंने डिसीज़न नहीं लिया है, लेकिन बहुत जल्द हम फैसले पर पहुंचने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की सरकार हमसे बात करना चाहती है यहाँ आकर, लेकिन वो ईरान से निकल नहीं सकते क्योंकि उनके सर पर बम गिर रहे हैं। ये बात उतनी ही सच्ची है जितना सच ये है कि भारत के गोदी मीडिया ने हमने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप दिन में 100 में से 99 झूठ बोलता है, ये अमेरिका के लोग भी मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान को हम फाइनल वार्निंग इशू कर रहे हैं लिखित में कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे, हार मान ले। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अब हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। ईरान हमेशा सालों से हमको धमकी देता आया है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब उसके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो लंबे समय तक चलेंगे नहीं, तो ईरान को हमारी बात सुननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि शायद अमेरिका न्यूक्लियर फैसिलिटी की ईरान पर हमला कर दे, या हो सकता है ना करे, लेकिन ईरान के लिए बेहतर यह है कि पहले वो डील कर ले। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान बातचीत करना चाह रहा है, अभी भी देर नहीं हुई है तो हमसे बात कर ले। ट्रंप ने अपने मुंह से ऐलान जंग कर दिया और कह दिया कि आने वाला अगला हफ्ता ईरान के लिए बहुत बुरा और बड़ा होगा। हजरात मोहतरम, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हमने नेतन्याहू से कहा है कि आप जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, करते रहिए। खुली छूट अमेरिका ने इजराइल को दे दी है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने रूस के पुतिन से कहा है कि अगर आप मीडिएशन करवाना चाहते हैं तो आप मीडिएशन करवाइए। डूम्सडे एक ऐसा जहाज़ होता है जिसके अंदर बैठकर राष्ट्रपति जो है परमाणु हमले के लिए लड़ता है, परमाणु हमला करवाता है, और परमाणु हमले की स्थिति में राष्ट्रपति इस जहाज़ पर बैठकर हवा में रहता है। इस जहाज़ के अंदर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है और कोई भी ऑर्डर दे सकता है, फ़ोन पर जिससे चाहे बात कर सकता है। ज़िंदगी और आसान बुरे से बुरे वक्त में होती है। अब ये डूम्सडे प्लेन अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में उतरा है। कहने का मतलब ये भी है कि इतिहास में जब ट्विन टावर अमेरिका पर हमला हुआ था सालों पहले, उस वक्त ये लास्ट टाइम देखा गया था डूम्सडे प्लेन
इलाके में उतरता हुआ, उसके बाद अब देखा गया है। तो ईरान के लिए अच्छी खबर ये नहीं है। ये बात क्लियर है कि इजराइल में दम खम नहीं है, वो अपने वालिद मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से ही मदद मांग रहा है। अब इजराइल के लोग, इजराइल की सरकार जगह जगह तेल अवीव में पोस्टर लगा रही है, मिस्टर प्रेसिडेंट फिनिश द जॉब, यानी आखिरी हमला ईरान पर आप कीजिए। ये मक्खन लगाया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को फोटो खिंचवाना, पोस्टर हमारे वाले जैसे की तरह बहुत पसंद है और इस चीज़ से डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश होते हैं। लिहाजा उनको खुश करने की इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है। अब इजराइल को इस बात का एहसास हो रहा है कि ईरान के हमले हल्के हो रहे हैं। ईरान अब बड़े हमले और ख़तरनाक हमले नहीं कर रहा है। इस वजह से इजराइल की सरकार ने अपने अपने लोगों से कह दिया है कि शेल्टर से बाहर आइए, दफ्तरों को खोलने का ऐलान कर दिया है। हालांकि स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए अभी मना किया है, लेकिन पब्लिक गैदरिंग अब हो सकती है और इजराइल में धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल करने की कोशिश की जा सकती है। ईरान पर 24/7 बमबारी जारी है। तबरीज़ के इलाके में देर रात को इजराइल हमला कर रहा है और ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिव और कामयाबी से उन हमलों को रोकता हुआ रिकॉर्ड भी हुआ है। امروز چهارشنبه 28 ساعت 9:15 تبریز फ्राइडे को यानी जुमे के दिन ईरान की E3, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, E3 ये हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन तीनों से फ्राइडे को ईरान की मीटिंग होने वाली है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, मिलिट्री बेस है, हथियार के जत्थे हैं वहाँ पर, लेकिन कतर ईरान की मिसाइलों के रेंज में आता है। तो अमेरिका उस पूरे कतर के अपने बेस को खाली करके किसी ईरान से दूसरे इलाके में, ईरान से दूर इलाके में तमाम चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहा है। मोहतरम हजरात, उधर इजराइल के डर से ईरान ने अपने मुल्क ईरान में पूरी तरह से इंटरनेट को खुद ही बंद कर दिया है, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए मोबाइल को हैक किया जा रहा है। बल्कि षड्यंत्र इतना तगड़ा है कि इमाम आगा खामनाई यानी सुप्रीम लीडर के नाम से फ़ारसी में लोगों को मैसेज जा रहा है, उसके साथ एक लिंक है। कोई भी अपने लीडर का ये मैसेज पढ़कर इस लिंक पर क्लिक करेगा, लेकिन जैसे ही लिंक पर क्लिक किया जा रहा है तुरंत पूरा मोबाइल हैक हो जा रहा है। ईरान ने वार्न किया है कि किसी भी तरह से किसी भी लिंक पर ईरानी क्लिक ना करें और इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। ईरान की जनता ने ये तस्वीर देखिए, दिखाया है कि मोसाद के एजेंट्स ने किन हथियारों का, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान के जनरल और कमांडरों का असैसिनेशन किया है और फिर उन हथियारों को वहीं छोड़कर भाग गए हैं। ईरान के जो एम्बेसडर जो भारत में हैं, उन्होंने कहा कि भारत बेहतर और ज़्यादा दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करवाने के लिए बेहतर रोल अदा करे। ईरान भारत से ये चाहता है। We actually expect from India as a country which has a rising power and a country who actually it is trying to be as a voice of the South countries to play a actually more active role in this situation, because India has the good relation with the both sides, with Iran and उधर अल्हम्दुलिल्लाह भारत ने भी ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर दिया है। धन्यवाद अदा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी का कि उन्होंने भारतीय लोगों को ईरान से निकालने के लिए, इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी कर दिया है। पहला कल ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। भारत के छात्र जो तेहरान में थे उनको कामयाबी से भारत ले आया गया है। उधर ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी किया, कहा डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहा है कि हम सीज़ फायर चाह रहे हैं, हम अमेरिका जाकर बात करना चाह रहे हैं, हम अमेरिका से बात करना चाह रहे हैं, हम हार मानना, हम मीडिएशन चाह रहे हैं, ये सब बकवास है और मन घड़त ट्रंप के मन की ये झूठी बातें हैं। कुल मिला के तमाम उम्मत को ये बताना चाहूँगा, ईरान के लिए दुआ कीजिए।
ईरान के लिए समय सही नहीं है। ईरान बड़ी मुसीबत में है, यको तन्हा है, कोई भी ईरान के साथ नहीं है। अल्लाह है, हमारी दुआ है और उम्मीद है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।